सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। औलिया अल्लाह बहुत से काम कर सकते हैं, कभी वो नज़र भी आते हैं, दीदार भी हुआ है, होने वालों को दीदार भी हुआ है, आलम बेदारी में देखने वालों ने देखा, बहुत से लोगों ने देखा है, अल्लाह वालों को देखा है। फिर वो इमदाद करते हुए भी नज़र आते हैं रूहानी तौर पे। रूह तो कभी कभी जो है वो लिबादा ओढ़ करके रूह आती है ना, दिखती भी है, नज़र भी आ सकती है, जिस्म में मुतमस्सिल हो करके वो नज़र आती है। तो अहले सुन्नत व जमात में बहुत सारे असलाफ हमारे ऐसे गुजरे। सरकार साबिर पाक को ले लें, सरकार साबिर पाक को ले लें कि अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया, अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया। और जनाजा पढ़ाना किसका काम है? जिंदों का काम है, मुर्दे का काम तो नहीं है। लेकिन साबिर पाक में पढ़ाया ना जनाजा, और निकाब डाल करके आए, और जब निकाब उल्टा तो देखा कि साबिर पाक थे। फिर एक और करामत है अपना जनाजा खुद पढ़ाने की। एक है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने भी अपना जनाजा खुद पढ़ा। ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह कौन है? ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह हजरत शेख अहमद सरहिंदी फारूकी, जिन्हें हम मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्लाह। तो उनकी नमाज जनाजा भी उन्होंने खुद पढ़ाई, ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो रूहानी तौर पे औलिया अल्लाह मदद करते हैं, नज़र भी आ सकते हैं, सबको नहीं आते लेकिन आ सकते हैं। इमदाद के लिए पुकारो तो सुनते हैं, मदद के लिए आते हैं, दूर नज़दीक उनके लिए कोई हैसियत नहीं होती। अब ये जिसके मैंने नाम लिए, साबिर पाक ले लें, महबूब इलाही ले लें, बल्कि आइए आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं, और वो सिर्फ कायनात बदलते हैं, मर कर फना नहीं हो जाते। एक वाक़या मुझे यहाँ याद आता है, बहुत बड़ी तसव्वुफ की किताब में लिखा है, उस किताब का नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है, कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी, बुढ़िया, बुढ़ापे में पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। पीर साहब से उसको बहुत मोहब्बत थी। औरतें जो है ना बहुत पक्की होती है अकीदे की, और खासतौर पे बूढ़ी औरतें ज़्यादा पक्की होती हैं, तो बहुत पक्की थी अकीदे की। उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी जो है वो मंगल के दिन रखी या इतवार के दिन रखी। आमतौर पर पहले लोगों के नज़रियात अकीदतों पे, हालांकि हकीकतें भी कभी कभी वो छोड़ देते थे अकीदतों की बुनियाद पर। तो पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो, या तो जुम्मा के दिन हो, या जुमेरात के दिन, यानी सनीचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे लोग अच्छे दिन इंतकाल हो। हालांकि अच्छा बंदा जिस दिन भी जाएगा वो दिन अच्छा हो जाएगा उसकी बरकत से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जुमा और पीर हो तो फजीलत तो बहरहाल है, अल्लाह हम सबको बरकतें नसीब फरमाए। तो उसने इतवार या मंगल को अपने बेटे की शादी रखी। एक लौता बेटा था, बड़ी धूमधाम और मसरूफियत का वो था, मामला था, और बस शादी का ऐन दिन आ गया कि सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से, और कहा कि किसका इंतकाल हुआ? मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ़ थी। कहा पता नहीं चला, तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा लो साहब, अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे, ये क्या बात हो गई? बस इतना कहना था। पीर साहब जनाजे में उठ कर बैठ गए, ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाए। सुभान अल्लाह, ये औलिया अल्लाह की शान है, औलिया किराम की शान है। मेरे आका, मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं, आगे चलते हुए सीमा के साथ जनाजा जा रहा था, मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था कि हज़रत मौलाना अहमद जाम का, कि बहुत प्यारा सा शेर है, उसमें बड़ी लज्जत भी है। कहते हैं, ए तमाशा गाहे आलम रूए तो, ए तमाशा गाहे आलम रूए तो, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। कहते हैं कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरी ज़ियारत के लिए आती है।
तेरा रूए मुनव्वर इतना हसीन और जमील है, खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे में उठकर बैठ गए, नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए। फिर चादर ओढ़ करके लेट गए। ये औलिया अल्लाह की अमवात, ये तारीख है हिंदुस्तान की। उसके बाद तीसरा वाकया, हजरत सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। सरकार अमीर खुसरो का विसाल हुआ तो दिल्ली के कुछ उलमा जो है आपकी मैयत में आए, कहा कि चलो बैठ करके खुसरो के लिए मगफिरत की दुआ करें। कहा अल्लाह खुसरो को बख्श दे। हजरत अमीर खुसरो उठकर बैठ गए, कहा मेरे लिए मगफिरत की दुआ तुम लोग नहीं करना, मेरे लिए मगफिरत की दुआ, हर मोमिन को मगफिरत की दुआ की ज़रूरत है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। अभी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों को टाइम लगेगा, इन बातों को समझने के लिए। अक्ल वाले क्या समझ सकें इसको, ये तो अहले इश्क का काम है, हम इश्क के बंदे। कहा मेरे लिए मगफिरत की दुआ नहीं करना। कहा क्यों? कहा अगर तुम्हारी दुआ से जन्नत में जाना था तो महबूब इलाही की गुलामी क्यों इख्तियार की? मेरा मुर्शिद मेरे लिए काफ़ी है, मेरा पीर मेरे लिए काफ़ी है। और उसके बाद फिर आप लेट गए, आप फिर लेट गए तो पता चला कि औलिया अल्लाह की अमवात ये होती है। बड़ा प्यारा सा वो शेर है कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबासे हस्ती बदल लिया है। तो सरकार अब ये औलिया अल्लाह की बात है, हर वली शान वाला है, बड़े बड़े मर्तबे। लेकिन जब इन औलिया की ये शान है तो जिनके हाथों से इनको विलायत मिली है, जिसके हाथ से विलायत तकसीम होती है, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, उस मेरे मुर्शिद गौस पाक की शान का आलम क्या होगा, वो कैसे मदद करते हैं। अच्छा एक ख़ास बात, औलिया अल्लाह से जिसने भी दिल लगा लिया वहाँ कुछ नहीं देखा जाता, वहाँ क्या देखा जाता है? दिल। ये जो डामाडोल लोग हैं ना, ये कहीं कामयाब नहीं है। शक व शुबे वाले, बहुत अच्छा शेर है हुजूर शेखुल इस्लाम का कि यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं। देखो कहीं भी जाओ यकीन पैदा करो, और यकीन ही निजात का जरिया है, ईमान ही निजात का जरिया है। भरोसा, यकीन जिसका जितना पुख्ता होगा। कभी कभी एक बात बताऊं, अहले इल्म पीछे रह जाते हैं और अहले यकीन आगे बढ़ जाते हैं। अहले इल्म इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जितना इल्म उतना यकीन भी हो। अहले इल्म कभी एक वाक़या बयान किया जाता है कि जुमा की नमाज में इमाम साहब ने बयान किया कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पे कदम रख दो तो आप दरिया पार कर लो, दरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तकरीर हो गई, और तकरीर हो गई तो इत्तेफाक से दौरान नमाज इतनी बारिश हुई कि मस्जिद और बस्ती के दरमियान जो दरिया था उसमें पुर आ गया। जैसी नमाज छूटी तो अब सबको जाना है घरों पे, बारिश हो रही है, पूरा आ गया है, सब लोग खड़े हो गए। तकरीर करने वाले खतीब साहब भी खड़े थे। तो बेचारा एक जाहिल जपट, जिसको लोग कहते अनपढ़ सनपढ़, जिसको कुछ आता जाता नहीं अलीफ का भाला, बस उसने कहा क्यों भीड़ लगी है? कहा दरिया में पूरा आ गया साहब, कैसे जाएंगे, कोई कश्ती नहीं है, ब्रिज भी टूट गया है, कश्ती भी काम नहीं करती। अरे पागलो, इमाम साहब की तकरीर नहीं सुनी? बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया कदम गुजर जाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ी, गुजर गया, सब देखते रह गए। बिस्मिल्लाह पढ़ के गुजर गया, सब देखते रह गए। एक वाक़या और बयान किया जाता है कि एक अल्लाह के वली के पास, भाई ये सिर्फ वाक़या बयान कर रहा हूँ, इसमें फतवा नहीं लगाना, यकीन की बात कर रहा हूँ आपको, यकीन आज यकीन मजबूत हो जाए। एक बुढ़िया गई, कहा कि मेरे घर में माल दौलत बहुत है, मेरे घर में मालो दौलत बहुत है, तो कोई ऐसा अमल बता दे पीर जी कि मैं कोई चोरी ना हो। जब देखती हूँ ना लोग आके घुर घुर के मेरा माल देख जाते हैं, मुझे डर लगता है चोर आ गया तो सोती क्या, जगती भी रहूँगी तो नहीं बचा सकूँगी अपने माल को। तो कहा कि
کوئی عمل کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی بھی جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی. اس نے کہا اچھا آیت الکرسی پڑھیں گے تو چوری نہیں ہوگی؟ آیت الکرسی کبھی یاد نہیں کی, کبھی سنا نہیں, پہلی بار سنا آیت الکرسی. یاد کرتے کرتے کہ آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی, بس وہ گئی. اب وہ گئے جانے کے بعد وہ گھر میں گئی تو بہت خوش تھی کہ آج تو اپنا کام ہو گیا. بس نیند کا وقت آیا, کہا پیر جی نے کہا ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو تو چوری نہیں ہوتی. اس نے کہا مال زیادہ ہے اور عمل آسان ہے, لیٹی تو آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت, جب تک آنکھ نہیں لگی آیت الکرسی کرتی رہی. اتفاق سے اسی رات میں چور آئے تو دیکھا کہ دن میں تو بڑھیا کا پورا گھر سامان سے گجگجا رہا تھا اور رات میں بڑھیا کے گھر میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی ہوئی ہے. کہا یار یہ ٹوٹی کرسی لے جا کے کریں گے کیا؟ پھر وہ چلے گئے. صبح کو آئے تو دیکھے کہ وہی مال و دولت. پھر اس کے بعد کہا کہ شاید کسی غلط گھر میں چلے گئے تھے اندھیرے میں. پھر بڑھیا نے آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی. پھر رات کو چور آئے تو پھر دیکھا ٹوٹی پھوٹی کرسیاں. پریشان ہے یار, یہ دن میں کرسی جو ہے وہ کرسیاں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوتی, مال و دولت ہوتا, رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں. انہوں نے سوچا یہ بڑھیا سے پوچھ لیتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا, چوروں نے لباس بدلا, اسلامی لباس پہنا, حالات چاہیے بڑھیا تیرے گھر میں کوئی جادو تو نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا دن میں مال و دولت نظر آتا, رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہا پیر جی نے بولا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تو اس کی برکت سے چوری نہیں ہوگی. تو ہم روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں. اس کو کسی نے بتایا تو یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ کہا ہمیں تو کچھ نہیں آتا, بس پیر جی نے کہہ دیا آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھتے سوتے. سبحان اللہ, یہ یقین کی بات ہے. جن کو یقین نہیں ہے پورا قرآن پڑھ کے کچھ نہیں ملتا. جن کو یقین ہے آیت الکرسی بھی کہہ دیں تو آیت کی برکتیں ان کو نصیب ہو جاتی. پختہ بنو, یقین پیدا کرو. اب یہ ہے کہ یہاں آ کے سنتے ہیں ولی مدد کرتے ہیں, نعرہ لگائے ہاں مدد کرتے ہیں, پھر یوٹیوب پہ جا کے کسی رافضی کو سنتے ہیں, کسی وہابی کو سنتے ہیں, پھر ڈاماڈول لگے یہ بھی یہ کیا کب تک؟ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب تک لٹکتے رہو گے بیچ میں, نہ ادھر نہ ادھر, یہ بیچ میں کب تک لٹکتے رہو گے؟ کوئی تو فیصلہ کرو, کسی نتیجے پر تو پہنچے. اور نہیں کہیں جاتے تو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں, صرف اتنا دیکھو یار, دیکھو ہر مذہب اور مسلک میں ادب کی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ ہندو مذہب ہو, سکھ مذہب ہو, عیسائی مذہب ہو, بولو سراحت کس کی جاتی ہے؟ سراہنا ادب کی. صرف اتنا جان لو کہ 73 فرقوں میں ادب کی بات کہاں ہوتی ہے؟ آپ سے ایک سوال ہے میرا, ادب کی بات کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ چھان لیجئے, تحقیق کر لیجئے, انشاءاللہ ادب کہیں ملے گا, وہ صرف اہل سنت و جماعت میں ملے گا. ہمارے یہاں کتنا ادب ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا بھیا نبی کو, اور ہمارا امام جب کلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سرور کہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کہہ دیا نہیں کہوں, یعنی سرور کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا, مالک و مولا کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا, باغ خلیل کا گل و زیبا کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا, اس لیے کہ عقیدتیں بے چین کرتی ہے کہ سب کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا. تو دل یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے کہ محبوب کی شان مکمل بیان کی جا سکے. اسی لیے تو سرکار نظمی کا غالباً شعر ہے, کہتے ہیں الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے, الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا. گل کہوں تو دل نہیں بھرتا, چاند کہوں تو دل نہیں بھرتا, انسان کامل کہوں تو وہ بھی دل نہیں بھرتا. بعد از خدا بزرگ ہو تو ہی قصہ مختصر کہنے والوں نے بات کر دی. اور امام کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ کر کے حق ادائی نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب چپ ہی ہو جاؤ, کہہ دوں گا تو حسن محدود ہو جائے گا, چپ ہو جاؤ, عاجزی کرو. کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی,
چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں. کہنے والوں نے ان کو لوح محفوظ کہا, قلم کہا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا, لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. ان کی شان ہی نرالی ہے. تو بات چل رہی تھی یقین, یقین پیدا کرو. یقین, یقین ہوگا تو ملے گا. گھر میں بیٹھے بیٹھے زیارتیں ہوتی اہل یقین کو, گھر میں بیٹھے بیٹھے زیارتیں ہوتی اہل یقین پیدا. ڈاما ڈول مت رہو, یقین پیدا کرو. تو اولیاء اللہ کے یہاں یقین دیکھا جاتا ہے. جو یقین سے ان کو پکارے وہ مدد کے لیے آتے ہیں.